आपको इतना दिक्कत क्यों हो रही है? भैया हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को तुरंत दिक्कत होने लगती है। आप पत्रकारिता बंद कर दीजिए। आप पत्रकारिता सवाल आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे। अब जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, अनुराग आज कहता है ना मोदी जी, अगर उनकी आज गिरफ्तारी नहीं करोगे ना तो अंगद की तरह अनुराग भी अपना पैर इसी जंतर मंतर पे जमा लेगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी की लंका को दहन करने का काम अकेला अनुराग कर देगा। सुनिए मैडम शांत रहिए। आप बोल लो, ऐसा करो, आप बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं हो ना, आप आज तक से हो, एनडीटीवी से हो, उनकी तरफ से सुनिए। नहीं, जवाब दे रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी बृजभूषण जी से डरते हैं, क्यों? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ऐसा संसद में कहती हैं। और आज महिलाओं के लिए एक भी ट्वीट नहीं होता है। 40 से ज़्यादा, लगभग 40 महिला इनकी सांसद हैं बीजेपी की। एक भी महिला सांसद का बता दो कि ट्वीट महिलाओं के लिए किया गया हो। प्रधानमंत्री जी फोर्ट की बृजभूषण जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूँ। महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल ने। भारतीय जनता पार्टी को भैया मोदी जी तो सुना है कल मन की बात करने वाले हैं। मन की बात में हम पहलवानों की बात करेंगे। अरे पहलवानों की बात जैसे करनी चाहिए, मन की बात करने फिर भौंकने आ गया है। प्रधानमंत्री जी को महिलाओं की बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मैडम बताइए। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब यही महिलाएं, ये पहलवान मेडल जीत के लेकर आते हैं तब प्रधानमंत्री जी उनको बुला लेते हैं, जी आइए फोटो खिंचवाना है, चाय पीना है। और आज महिलाओं के लिए 23 तारीख से बैठे हैं धरने पे, 23 तारीख से। अरे महाराज 23 शब्द तो मोदी जी के लिए रहा होगा, लिख देते। अभी कोई हाथी हो जाता ना, या कोई कुत्ता होता किसी एक्टर का, या कोई कुछ और होता तो प्रधानमंत्री जी से वो ट्वीट निकलता। ने भी कहा था कि ये लोग गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई। पहले सवाल तो हाँ सुनाइए। अच्छा बृजभूषण के, अरे महाराज मुंह से उल्टा मत निको। वो उनके कहने का मतलब ये है यहाँ पे मत बैठो, बृजभूषण जी के काम। अरे महाराज काहे पीटी उषा जी, फर्जी बात मत कीजिए, महिलाओं के लिए ट्वीट कीजिए। अरे भाजपा के सांसद हो, किसी भी पार्टी के हो, भाजपा के अलावा सारे नेता यहाँ पे आए। बता दो भाजपा का कौन सा नेता आया या भाजपा का कौन सा प्रवक्ता आया? एक भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं, आते भी हैं जो फोटो। अभी ये महिलाएं भी जीत रहे। प्रियंका गांधी तो विपक्ष से है, भाजपा से है। प्रियंका गांधी भाजपा से है। अरे कांग्रेस वालों ने बैठाया है भैया, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे कांग्रेस का नाम लिखा है वंदे मातरम, बेटी बचाओ, कुश्ती बचाओ, बृजभूषण भगाओ। भैया एक चीज बताऊं, बेटियों को अगर बचाना है, बेटियों को बचाना है तो भैया बृजभूषण को हटाना। जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हटेंगे तब तक देश में महिलाएं सुरक्षित होने वाली नहीं है। अरे बृजभूषण तो कुछ भी कहेंगे। वो कह रहे हैं कि ये लोग जातिवाद कर रहे हैं। ये जातिवाद है, परिवारवाद है। कांग्रेस पार्टी वाले इन लोगों को बोले यहाँ पे। भाजपा में परिवारवाद नहीं है, बताइए मैडम। प्रतीक इनका बेटा है या नहीं है? करण भूषण इनका बेटा है या नहीं है? आज जैसा अमित शाह के बेटे हैं नहीं है? पंकज सिंह राजनाथ के बेटे हैं या नहीं है? परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, इनका परिवारवाद नहीं है और कांग्रेस का परिवारवाद इन्हें परिवारवाद दिखाई देता है। मैडम आज महिलाओं की बात कीजिए जो हमारी छाती गर्व से चौड़ा कर देती है, उनकी बात भारतीय जनता पार्टी से हो नहीं रही है और आप परिवारवाद जिस तरीके से बृजभूषण ने आज पीसी करके कहा है कि आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आरोप सिद्ध करने वाला कौन है भैया? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। भैया हम रामचरितमानस में अंगद जी जो थे लंका में गए थे, उन्होंने अपना पैर जमा दिया था। तो आज जितने भी यहाँ पे पहलवान बैठे हैं ना 23 तारीख से, उन्होंने अपना पैर जमा दिया है। जब तक भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं करवा देगी, उनकी सदस्यता रद्द नहीं करवा देगी, तब तक ये लोग उठने वाले नहीं हैं। सवाल तो ये भी उठ रहा है, खिलाड़ियों ने कहा था एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होगी तो खिलाड़ी भैया गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी। अच्छा इनकी हो जाएगी और उनकी हो जाती है। मैडम बेईमानी आप लोग इतने भी। अभी पत्रकार, सोशल मीडिया जो सच्चा मीडिया है, जो महिलाओं को दिखाता है, किसानों को दिखाता है, जवान को दिखाता है, एनडीटीवी और आज तक की तरह दलाली तो नहीं करता है ना। सुनिए, अगर आप लोग ईमानदार हैं तभी तो आज आपके कल यहीं पे जंतर मंतर पे गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, नहीं लग रहे थे? वो आई थी श्वेता आंटी, हैं मुर्दाबाद। 12 घंटे का समय दिया था, वो 12 घंटे का समय दे सकती है क्या पहलवानों को? अरे भैया 12 मिनट का वो समय नहीं देते। सुनिए, खेल मंत्री जो हैं वो राजमा चावल खा रहे हैं। खेल मंत्री राजमा चावल, बीजेपी के प्रवक्ता कमल में पेंटिंग भर रहे हैं। अरे मोदी जी मन की बात पे लगे हैं, स्मृति ईरानी का पता ही नहीं है कहाँ है आजकल। कविताएं सुना रहे हैं, 100 रुपए का सिक्का भी निकाला है। वो सिक्का ही निकालेंगे, बृजभूषण को कब निकालोगे महाराज? कब निकालो? बृजभूषण को आप निकाल दो, हमें आपका 100 का सिक्का निकालने की जरूरत नहीं है।
बोलना चाहेंगे? मन की बात पे मोदी जी भैया मेरे सपने में आए, सुनो, मोदी जी मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा कि अनुराग आज जंतर मंतर पे जाओ और जो मैं कल मन की बात करने वाला हूँ वो देश की 135 करोड़ जनसंख्या को बताओ। सुनिए मैडम, सपने में भी आने लगे। तो हमने कहा मोदी जी आप क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा मैं महिलाओं की बात करूंगा। मैंने कहा महाराज बृजभूषण का क्या होगा? कह रहा बृजभूषण के ऊपर 48 पहले 38 मुकदमे थे, 2 कल रात में और हो गए 40 हो गए। तो हमने कहा महाराज हम बोलेंगे तो 41वां हो जाएगा, हम भी अयोध्या से आते हैं। कह रहे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, महिलाओं के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी ने कहा कल मन की बात में अगर मोदी जी ने अपनी जमीन नहीं बेची होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम नहीं करते होंगे, अगर बृजभूषण उनके लिए खास होंगे तो कल महिलाओं के लिए बात नहीं करेंगे। अगर महिला उनके लिए खास होगी, अगर पहलवान उनके लिए होंगे, संविधान उनके लिए होगा, जवान उनके लिए होगा, तिरंगा उनके लिए होगा, तो मोदी जी मन की बात में जरूर इन सभी बातों की बात करेंगे। मोदी जी अनुराग ओझा के सपनों में बिल्कुल सपने में आने लगे। उन्होंने ही तो बताया कि हम मन की बात में करने वाले हैं पहलवानों की बात। पहलवानों की बात जब तक नहीं करेंगे। इतना दहशत आपके दिल में बस गया है कि कि सपने में आने लगे वो। अरे मोदी, एक चीज बताइए, दहशत भैया देखिए, हम बृजभूषण की तरह या अमित शाह की तरह कोई गुंडा मवालिया तो है नहीं कि हमारी दहशत उन पे बैठ जाएगी। हम फिर कहते हैं गुंडा उंडा नहीं है उनकी तरह, हम कौन सी दहशत बैठाएंगे? हम तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं। मोदी जी पे विश्वास तो है ना? विश्वास अब तो देखते हैं कितना विश्वास है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखते हैं मोदी जी कल मन की बात में क्या करते हैं। अरे महाराज पहलवानों की बात करो, यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक भी बता दो, एक भी नेता कोई आया हो बीजेपी का? मैडम बता दो आप। बीजेपी के नहीं है लेकिन विपक्ष के तो सारे अरे नेता आ गए ना। विपक्ष का मोदी जी क्या कहते थे, एक अकेला सब पे भारी। वो तो महाराज हमको आज पता चला, एक अकेला बृजभूषण सभी महिलाओं पे भारी है, हैं? खिलाड़ियों से जो मोदी जी मिलते हैं और फैसले वो फोटो खिंचवाने के लिए, वो फोटो खिंचवाने के लिए महिला भी मेडल जीत के ले आए ना भैया। छोड़िए से, छोड़िए। मोदी जी ये दिखाएंगे, देखिए ये हमारे छाती चौड़ा करने का काम करती हैं, ये वही महिलाएं हैं। महिला को खुली छूट दे दो, ये करना चाहिए, महिला सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए। वहाँ पे जब लाल किले पे महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सम्मान की, आज मोदी जी से वो बातें निकल नहीं रही। महिला सम्मान की बात तो पहले होती है। हाँ कर तो रहे हैं, बृजभूषण जी महिला का सम्मान करते हैं, चिन्मयानंद स्वामी महिला का सम्मान करते हैं, बताइए कुलदीप सेंगर के महिला का सम्मान करता है। मैडम सुनिए, मनोज मित्तल के महिला का सम्मान करता है। गिनवाइए कौन सा नेता है जो बीजेपी का महिलाओं का सम्मान। सुनिए आप बताइए बीजेपी के 5 नेताओं का नाम बताइए जो महिलाओं के सम्मान की बात करता हो। मोदी जी करते हैं तो आज तक ट्वीट क्यों नहीं हुआ? बताइए बताइए। प्रचार में है ना। अरे हाँ, उनके लिए 24 का चुनाव बहुत जरूरी है। और जो विदेश में भी जाके देश में जिनकी छाती, मोदी जी की छाती जो चौड़ा करता है, कहते 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का सीना गेहूं खा के और चावल खा के नहीं आया है, 5 किलो राशन खा के नहीं आया है। इन महिलाओं ने, इन पहलवानों ने मेडल लाया तब आपका सीना 56 इंच का हुआ है। लेकिन क्या लग रहा है, रात में बिजली पानी यहाँ का काट दिया गया। अरे मोदी जी हैं, अभी पता है भैया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इन पहलवानों को सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि भैया कितना दिग्गज है ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। क्या इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मैडम बताइए। मिलनी चाहिए। यही दिक्कत है पत्रकार। तो मिल गई है ना अनुराग। अरे तो भाई तो आप बोलो ना, मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या बृजभूषण जी को इस्तीफा इतने देर में बृजभूषण जी को इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कैसे दे देंगे? सुनिए, चौधरी चरण सिंह को सारे पत्रकार मानते हो नहीं मानते हो? चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि अगर कोई महिला आरोप, भरोसा है या नहीं है? कानून पे भरोसा है तभी बैठे हैं। सुनिए, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि कोई महिला जब आरोप लगाती है, मैडम एक चीज बताइए, कोई महिला अपनी इज्जत नहीं उछालेगी ऐसे, हैं? अरे महाराज 18 साल से कम, 18 साल से ज्यादा, आप देखिए कितना महाराज इन पे कितना FIR हुआ है, 38 से ज्यादा FIR हुआ है, पता नहीं कौन कौन। सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक जजमेंट भी है कि तुरंत FIR और तुरंत अरेस्ट होना चाहिए अगर नाबालिग का केस है तो वही नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से है और किसी विपक्ष दल पार्टी से होता तो तुरंत उन पे कार्य। तो वही तो मोदी जी डरते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मोदी जी तो उनसे डरते हैं, प्रधानमंत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अरे वो तो एक सांसद से डर गए भैया, एक सांसद से। अगर प्रधानमंत्री जी में हिम्मत थी तो बोलते ना, ट्वीट करते ना। आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। स्मृति ईरानी का आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। जो खेल मंत्री हैं उनका आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। अरे महाराज किसी का, द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं, अरे महाराज उनका तो कम से कम ट्वीट आना चाहिए। रात में बिजली और पानी किसके कहने पे बंद हुआ यहाँ का? इशार ए भैया, दिल्ली किसके इशारों पे नाचती है? हैं? अमित शाह जी जैसा के पापा के इशारों पे। हैं? बिजली पानी
अगर काटा गया है तो इसमें भी अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है।